नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। आज हमें लखनऊ के इको गार्डन लोकेशन पर और यहां पर एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है और हमारे साथ आप देख सकते हैं कई लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये धरना आखिर ये क्यों दे रहे हैं। सर, परिचय के साथ शुरुआत करिएगा अपने। सर, मेरा नाम संदीप यादव है। सर, हम 2009-10 भर्ती के अभ्यर्थी हैं और उस समय सर 6 रॉन्ग क्वेश्चन आए थे। किस परीक्षा की आप बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण दें। सर, ये बीएसपी गवर्नमेंट थी, उसमें मायावती की सरकार थी। पुलिस आरक्षी भर्ती थी जिसमें 6 रॉन्ग क्वेश्चन आए थे। उसके नंबर अभी तक हम लोगों को नहीं दिए गए, जबकि अन्य भर्तियों में रैंकर अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार उनका ऑर्डर हुआ, उनको नंबर दिए गए, सीपीएमटी में दिए गए, टीटी में दिए गए, बट हम लोग को उसके नंबर नहीं दिए गए। अगर हम लोग को नंबर दे दिए जाए तो हम लोग को नौकरी एकदम बिल्कुल पक्की हो जाएगी जी। तो ये किस किस जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पूरे यूपी से लड़के हैं। पूरे यूपी से जी। किस मात्रा में लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें नंबर की वजह से उनकी नौकरी रुकी हुई है? करीब 500-600 लड़का होगा लगभग जी। और भर्तियाँ कितनी थी? भर्ती तो उसमें 35,000 की थी जी, जबकि उसमें अभी पद बचे हुए हैं। करीब 5,068-51 पद अभी बचे हुए हैं। तो सरकार से क्या आप अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसको लागू करें और हम लोग को नौकरी दें जी। इसके अलावा अगर इस पे अभी कार्रवाई नहीं होती तो अगला आपका कदम क्या होगा? हम लोग अगर हम लोग को इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पे हैं ही। साथ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनमें से एक दो चीज़ें जैसे आप बता सकते हो तो। अब ये सब लोग का मन बनाया है कि सीधे हम लोग सामूहिक धर्म परिवर्तन ही कर लेंगे। धर्म परिवर्तन आप कर लेंगे? किस धर्म में आप जाना चाहेंगे? अब इसके लिए अभी डिसाइड नहीं हुआ है किस धर्म में जाना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सीधे धर्म परिवर्तन कर लेंगे और बाइकाट नोटा कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। तो धर्म परिवर्तन करने से और आपके इस मामले से इसका तो कुछ हमें मेलजोल दिख नहीं रहा है। लेकिन ये सामूहिक सबका निर्णय है, जितने भी लोग हैं इन लोग सब लोगों ने मिलके ही निर्णय लिया है, इसलिए जो सबका निर्णय होगा सामूहिक वही माना जाएगा। आप क्या कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए आप भी सहमत हैं? जी, धर्म परिवर्तन के लिए सहमत है। महाराज जी से हम बुलंदशहर में मिले थे, वो अपना वादा भूल गए। इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम अगर आते हैं, अब की बार हमारी दोबारा सरकार बनती है तो सबसे पहले आपकी नियुक्ति करेंगे, बट महाराज जी भूल गए हैं। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, उनको जगाने के लिए बैठे हैं। वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं ना, अब हम उनको जगाने के लिए बैठे हैं। जब तक वो नहीं जागते तब तक हम इसी तरह से अमरण अनशन पर रहेंगे या जो भी अन्य कोई प्रयास होगा वो करेंगे, चाहे धर्मांतरण हो या फिर आत्मदाह करना हो या कुछ भी जो भी हमको लगेगा कि वो करना चाहिए वो सब चीज़ हम करेंगे। पिछले कितने समय से आप लोग इस परेशानी से जूझ रहे? हम जो है 2014 से जिस परेशानी है। 2014 से? हाँ जी, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में वकीलों ने हमारे साथ इतना अत्याचार करा। पर बंदे से किसी 1 लाख रुपये मांग लिया, किसी 1.5 लाख रुपये मांग लिया, करोड़ों की संख्या में पैसा हमसे लूट लिया गया। और जितने भी बंदे यहाँ बैठे हुए हैं जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने किसान के बेटे हैं सब यहाँ और बाकी सब मजदूर हैं। मतलब कोई कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से, सुरेंद्र यादव नाम है मेरा। उसके बाद में हम जब समाजवादी गवर्नमेंट थी, मैनपुर जाके अध्यक्ष जी से मिले, अखिलेश जी से मिलने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि बेटे कोर्ट का डिसीजन आने दो, उसके बाद में हम देखते हैं। उस 2015 में गवर्नमेंट चेंज हो गई और 2017 में ये हमारा डिसीजन आया। उसके बाद अब जो चुनाव होते विधानसभा के, उसमें हम माननीय योगी जी से मिले बुलंदशहर में जाके। उन्होंने कहा कि बेटे हम जो है तुम्हारा काम कर देंगे, चुनाव के बाद में सबसे पहले ज्वाइनिंग आपको देंगे। उसके 5 साल बीतने के बाद में ये आश्वासन हमें मिला। मिलने के बाद भी परेशान इतने कि लोगों ने कर्जे पे ले लेके पैसा वकीलों को दे दिया। हरिओम खरे से वकील हैं और भी बतेरे चोर हैं जिन्होंने जो है बच्चों के साथ बिल्कुल अत्याचार कर दिया। और हमें तो कहना यही है, ये तो हमें न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो, बिल्कुल न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो। आप देख रहे होंगे पीछे लोग न्याय दो या फांसी दो का नारा लगा रहे हैं और साथ ही इन लोगों ने बताया भी कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो धर्म परिवर्तन या आत्महत्या जैसी घटनाओं पे भी अमल करेंगे और अपना न्याय पाने के लिए प्रयास करेंगे। अब की बात अधूरी रह गई थी, अब अपनी बात। अभी तो हम बैठे हैं, गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। अगर मांग हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो अभी हम आपको बताएंगे नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना कुछ कर जाएंगे कि जीवन भर याद रखा जाएगा। इतिहास में दर्ज नाम करवा देंगे अपना, ये करवा। इतने परेशान हैं, मतलब बिल्कुल मन से कह रहे हैं हम,
बिल्कुल इतना कभी किसी गवर्नमेंट ने या किसी बाप ने या किसी दुश्मन ने भी दुश्मन को परेशान नहीं किया जितना इस गवर्नमेंट ने परेशान कर दिया हम लोगों को, सिर्फ हम ही लोग। हम इतने, बस अब कुछ कहने वाली बात नहीं है हम आगे। अच्छा, मतलब इस नीति को छोड़ के जो आपके साथ ये हो रहा है, इस मामले को छोड़कर सरकार की और जो कई नीतियां हैं उनको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? हमें तो नीति से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी इससे मतलब है नौकरी से। हमें तो नौकरी मिल जाए जी, हम परेशान हैं। बाकी दिमाग कुछ काम करता ही नहीं है किसी बारे में। बाकी और कुछ कहना नहीं चाहते हम तो ये आपसे दोबारा यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात ये योगी तक पहुँचाई जाए, जिससे वो इस पर कुछ निर्णय लें और हमें बताएं भी तुम लिए क्यों नहीं जा रहे, कारण क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत चुके और योगी जी ने खुद कह दिया कि ठीक है तुम नियुक्ति दे देंगे, लेकिन नियुक्ति क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों हमसे कोई अधिकारी नहीं मिला? आपको नियुक्ति इसलिए नहीं दी जा रही, आपका ऑर्डर गलत है, तुम गलत हो, या हम बाहर के हैं स्टेट के नहीं है, तो हमें कुछ बता दो दे आके कि तुम्हारी दिक्कत ये है, तुम्हें ये परेशानी। कोई बताता ही नहीं आके। यहाँ आते हैं, कभी कोई आता है नाम लिख लेते हैं कि भी ठीक है हम तुम्हारे बात भेज रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी का आने का। यहाँ कोई अब तक ऐसा अधिकारी नहीं आया जो हमारी बात योगी जी तक पहुँचा सके। यहाँ पर बड़े लेवल का कोई अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करने आया? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं कोई अधिकारी नहीं आया। और इसके अलावा कोई बड़ी मीडिया लाइक जैसे टीवी न्यूज नहीं, चैनल? नहीं, मीडिया कोई, अब सोशल मीडिया वाले आ रहे हैं बस, बाकी एपीबी न्यूज को जिस सबको संपर्क कर लिया, कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछ रहा। नेशनल न्यूज वालों को यहाँ बताते हैं कि आना मना है। क्यों मना है? अब पता नहीं, वो शासन का वो भी है, डिसीजन है। और आज तक हम देखते हैं रोज डिबेट होती है, फलाने पे ढमाके पे अंजना ओम कश्यप आ जाती है डिबेट करने। क्या हम लोग ये बेरोजगार दिवस दिख रहा है कि नहीं? कल मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन भी हम लोग यहीं पे बैठे थे। क्या इन लोग को नहीं दिख रहा है कि मोदी जी का जन्मदिन है? उस दिन भी लोग इस तरीके के हैं। आप कुछ कहना चाहते? अभी भी जनता दरबार में गए थे, विपिन भाई थे और भी एक दो लोग थे, वहाँ पे गए ज्ञापन देने के लिए। इनसे यहाँ तक कह दिया गया कि इंस्पेक्टर, दोबारा कोई इंस्पेक्टर थे, नाम तो परिचित नहीं किया था, उन्होंने कहा कि भी अगर 2-4 मर जाएंगे तो इतनी बड़ी जनसंख्या है तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ने वाला, ऐसी यातनाएं हमें झेलनी पड़ रही हैं। अच्छा, बताइए। तो बताइए, गवर्नमेंट हमारे भले के लिए बैठी है, हमारे बुरे के लिए बैठी है? अभी कल मैं एक वो पढ़ रहा था, लोग लगा हुआ था कि हम युवाओं के साथ हैं, योगी जी और मोदी जी का, लेकिन काई पोस्टर में थोड़ी हो, धरातल पे आओ ना, बताओ ना किस लिए आप युवाओं के साथ हो। हमें तो लगता है युवाओं के साथ हो। युवा इतने परेशान है, ये परेशान तो बैठे हैं इतने लोग, पूरी यूपी से आए हुए लोग हैं। अब कोई कर्ज पे 2000 रुपये लेकर आ रहा है, कोई कहीं से लेकर आ रहा है, कोई अपना केसीसी कार्ड बनवा के ये वकीलों को पैसा दे दिया, वकीलों ने उल्टा जवाब दे रहे हैं हमें। आज उल्टा और बोल रहा है तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, हरिओम करे जैसे वकील। तो भैया यही हमारा कहना है कि हमारी बात पहुंचा दी जाए और हमें न्याय दिलवाया जाए, हमें बता दिया जाए कि तुम्हारी गलती ये है, तुम्हारा ऑर्डर गलत है, तुम गलत हो, या हम उत्तर प्रदेश के नहीं है, बाहर के हैं, कहाँ के कुछ तो पता पड़े हमें आगे। कोई सूद लेने वाला नहीं है इसमें। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहिए, मैं रूबिन कुमार डिस्ट्रिक्ट बागपत से बिलोंग करता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं, जब योगी बाबा जी ने हमें बुलंदशहर रैली के दौरान ये वादा किया था कि अगर हमारी दोबारा गवर्नमेंट आती है तो हम आपको नियुक्ति देंगे। हमने मिल के सभी जो 700 लड़के हैं, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, मान लिया नौकरी के लिए तड़प तो रही है, सब ने मिल के इस चीज़ के लिए प्रचार किया, अपने प्यारे सबको मनाया जुना के, बाबा जी को वोट दिलाया, सरकार बनवाई। अब सरकार बनवाई, सरकार ही हमारी सुध नहीं ले रही, तो कितने प्रताड़ित है। ये एक चीज़ देखो, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा? और भर्तियों में अंक ना दिए गए हो गलत क्वेश्चन के, तो हमें भी अंक ना दो, हम मांगते नहीं। अगर और भर्तियों में गलत क्वेश्चन के अंक दिए तो हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? हम तो इस बात को जानकारी करने चाह, सरकार का कोई बड़ा अधिकारी या सरकार का कोई प्रवक्ता इस बात को आके किसी प्लेटफार्म पर बोल रहे कि हम आपको इस वजह से अंक नहीं दिए जा रहे, हम आपको इस वजह से अंक नहीं देते, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। आप उस समय पे धरना खत्म कर दें। अगर मतलब आप चाहते हैं कि प्रशासन का कोई अधिकारी आकर आपसे बातचीत? आप हमें कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी या सरकार का कोई प्रवक्ता आकर हमसे बातचीत करके हमें इस बात को सेटिस्फाइड करा दे कि हम इस वजह से आपको गलत क्वेश्चनों के अंक नहीं दे रहे। ठीक सर, मेरा ऑर्डर है जी। इसकी ऑर्डर की भी मैं अभी फोटो ले रहा हूँ। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।